शारदीय नवरात्रि का पर्व भक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। माता की स्थापना से लेकर गरबा और भजन संध्या तक हर दिन श्रद्धालु भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मां के विसर्जन के बाद हमारी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है। पीतमपुर के संजय जिला तालाब पर बने कृत्रिम कुंड में इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नवरात्रि के 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पूजा अर्चन और हवन के बाद जब बारी आती है मां की विदाई की, तब पूरा शहर ढोल धमाकों और गुलाल की बरसात में मां को विदा करता है। कुछ आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं और इसी भावनात्मक माहौल के बीच मां को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जैसे ही भक्त वापस लौटते हैं, तालाब और कृत्रिम कुंड पर दिखने लगती है एक कड़वी सच्चाई। चारों तरफ बिखरी पूजा सामग्री, कुंड में अधूरी विसर्जित मूर्तियां, गाय भैंस और कुत्ते पूजन सामग्री के बीच घूमते नजर आए। श्रद्धा का प्रतीक बनना था ये स्थान, लेकिन बन गया गंदगी और लापरवाही का केंद्र। नमस्कार, दिव्य दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं पीथमपुर के संजय जलाशय तालाब पर, जहां पर दशहरे के दिन बड़ी ही धूमधाम से 9 दिन की 9 माताओं की सेवा करने के बाद श्रद्धालुओं ने यहां पर जो है माता जी का विसर्जन किया था। वहीं दशहरे के दूसरे दिन का जो दृश्य है वो काफी यहां पर देखने में दयनीय लग रहा है, क्योंकि माता जी का जो है रूप यहां पर शक्त विषक्त रूप से पड़ा हुआ था। कुछ माताओं का विसर्जन पूर्ण रूप से हो चुका था और कुछ मूर्तियां हैं जो अधूरी विसर्जित हुई थी। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर सफाई की गुहार की गई। यहाँ पर आह्वान के बाद कई जो है हिंदू संगठन भी यहाँ पर मौके पर आए, जिन्होंने माता जी की जो मूर्ति है उसे विसर्जित किया और यहाँ का साफ सफाई का जो है जिम्मा अपने सर लिया। तो हमारे साथ इसी विषय में जुड़े हुए हैं यहाँ पर रोहित मेवाड़ा भी जुड़े हैं, जो कि एक हिंदू संगठन से हैं। उनके साथ भी कई जो है उनके मित्रगण आए थे। भाई साहब, जब आपने यहाँ पर व्यवस्था देखी तो क्या लगा आपको? मुझे कुछ समय पहले एक सूचना मिली थी फोन के जरिए कि संजय जलाशय में जो माता रानी का विसर्जन के लिए कुंड बनाया है, उस कुंड में जिस तरीके से माता रानी का विसर्जन होना चाहिए उस तरीके का हुआ नहीं है। कुछ लोगों का फोन आया और उन्होंने बोला कि माता जी को आधा ही रूप जो उनका विसर्जित हुआ है और बाकी आधा ऐसे ही निकाल के बाहर रख दिया गया था। उन्हें हम कुछ लोगों ने, ये युवा भी है यहीं पे सब, उन्होंने मिलके उसको वापस यथावत अच्छे तरीके से उसका विसर्जन करा, ताकि क्योंकि 9 दिन माता रानी को भक्तिभाव पूर्वक तरीके से श्रद्धा और आरती करते हैं माता रानी की। अच्छा रोहित जी, एक और सवाल है जो है कि यहाँ का जो अमला है, नगरीय प्रशासन है, वो भी बखूबी जो दिन भर जो है दशहरे के दिन लगा रहा। उसके बावजूद भी कई जो मूर्तियां विसर्जित होने के लिए आई। तो आप समितियों के जो अध्यक्ष हैं या समिति के मेंबर हैं, उन लोगों से आप क्या अनुरोध करेंगे या उन लोगों को क्या समझाइश देंगे? मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से माता रानी या गणेश जी के विसर्जन के लिए जो कुंड बनाया जाता है उससे गहरा किया जाए और इस बात का ध्यान रखें कि जिस मूर्ति का विसर्जन हो रहा है वो यथावत तरीके से अच्छे से विसर्जन हो, ताकि जो श्रद्धा से उसे भक्ति के रूप में मनाते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी हो या माता रानी नवरात्रि में बैठती है, वो यथावत अच्छे तरीके से हो। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये दृश्य तो बहुत ही देखने लायक नहीं है, दर्दनाक है। क्योंकि माता रानी की चुन्नी हो चाहे माता जी की फोटो हो, ये सब बाहर पड़ी हुई है, इसमें पैर लगता है और बहुत ही बुरा लगता है इन चीजों को देख। जैसा कि रोहित जी ने कहा है कि जो पूजन सामग्री है उस पे कहीं ना कहीं पैर लगता है, या फिर कई बार देखने में आता है कि जिम्मेदार ना होने के कारण जो मवेशी है, मवेशियों का भी जमावड़ा ऐसे स्थानों पर लग जाता है। तो प्रशासन से भी यही गुहार रहेगी कि जो ऐसे स्थान है वहां पर एक जिम्मेदार व्यक्ति की जो है ड्यूटी लगाई जाए, ताकि ऐसे स्थानों की सुरक्षा की जाए। वहीं आप एक बार पुनः देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है कृत्रिम तालाब बनाया हुआ है, क्योंकि संजय जलाशय तालाब में हम मूर्ति नहीं विसर्जित कर सकते हैं, पीने योग्य पानी है। यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसके बाद में पूर्ण रूप से यहाँ मूर्तियां जो है विसर्जित की गई थी। कुछ मूर्तियां जो है शक्त विषक्त रूप में पड़ी हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए हिंदू संगठन के कई जो युवा हैं वो आगे बढ़कर आए और यहाँ पर उन्होंने मूर्तियों को पूर्ण रूप से विसर्जित करा और